हेलो दोस्तों। राजस्थान सीईटी परीक्षा के लिए राजस्थान के जो आर्ट कल्चर है उसके 50 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अपन हल करेंगे। बिल्कुल कम समय में आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है कि बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिलते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि बीजक जो पहाड़ी है जो कि आपके बैराट आपके सापुरा में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बागोर सभ्यता का जो केंद्र है वो किस जिले में है। तो बागोर जो है वो आपकी भीलवाड़ा से संबंधित हो जाएगी। बागोर सभ्यता दोस्तों आपके भीलवाड़ा से संबंधित हो जाएगी, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो अमलानंद घोष को। किसको दिया जाता है? अमलानंद घोष को। और ये आपकी कालीबंगा जो सभ्यता है ये दोस्तों आपकी कहाँ पर है? तो आपकी हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, बैराट सभ्यता किस जिले में है। अभी अपन ने बात की तो ये आपके जयपुर जिले में है। बैराट सभ्यता आपके जयपुर जिले में है, याद रखना है। अगला है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है काली चूड़ियाँ, याद आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है कि मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण हैं वो किस स्थान पे मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जयपुर की जो बैराट सभ्यता है वहाँ पर जो है आपकी मौर्य जो सभ्यता है इसके प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि आहार संस्कृति के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं। तो ये आपके उदयपुर से मिले हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात करते हैं। उससे पहले जो भी साथी सीईटी चाहे से 12th लेवल की आप तैयारी कर रहे हो या फिर जो है आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी टारगेट ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जिसमें राजस्थान का जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, कंप्यूटर, करंट जीके सब कुछ हम आपको कवर करवाएंगे। ठीक है। 100% आप सीईटी जो है वो डेफिनेटली पास कर लेंगे। तो अगर आपको जुड़ना है इसमें, इस टारगेट ग्रुप में आपको जुड़ना है और सीईटी की जो है बेहतरीन तैयारी आपको करनी है, तो आप ये नंबर है 7426949386, इस पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है वो है प्राचीन सभ्यता कालीबंगा किस जिले से संबंधित हो जाएगी। तो हनुमानगढ़ से संबंधित होगी। अगला क्वेश्चन है आहड़ का जो है प्राचीन नाम क्या था। जो आपकी आड़ सभ्यता थी इसका नाम हो जाएगा आपका ताम्रवर्ती नगरी। आहड़ का प्राचीन नाम हो जाएगा आपका ताम्रवर्ती नगरी। अगला है, ये मैंने अभी आपको करवाया कि बौद्ध संस्कृति के अवशेष जो है वो बैराट से मिले हैं। किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गणेसर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं कहाँ पर है। तो आपका गणेसर जो है वो आपका सिक्कर में हो जाएगा। और दोस्तों ये आपकी जो गणेसर सभ्यता है ये आपकी कांतली नदी के किनारे होगी, इसको भी जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपके सीईटी एग्जाम में छपने वाला है। देखिए, लोहे युगीन सभ्यताएं कौन सी हैं। लोहे युगीन सभ्यता आपकी नौ भरतपुर। अब ये रीट एग्जाम में पूछी गई थी इस बार। ठीक है, रीट में आया था क्वेश्चन। तो नौ भरतपुर है, जोधपुरा, जयपुर है, सुनारी, झुंझुनू है। तो ये सभ्यताएं लोहे युगीन सभ्यता हैं, याद रखना है। अगला है आहार सभ्यता के आहार सभ्यता से प्राप्त उपकरण जो है वो निर्मित थे किससे। तांबे से। ठीक है, किससे निर्मित निर्मित थे? तांबे से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा और रंगमहल से। कालीबंगा और रंगमहल से जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो है वो मिले हैं। अगला प्रश्न है कि अई छत्रपुर किस जिले की राजधानी थी। तो नागौर की हो जाएगी। किसकी थी? नागौर की हो जाएगी। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से चित्रकला के प्रमाण जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो बैराट से। गणेसर सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ये काल आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष जो है वो पाए गए हैं। तो आपका हनुमानगढ़ हो जाएगा। आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो आपका लोहा हो जाएगा। मतलब लोहे को जो है वो आपके आहार संस्कृति के लोग जो हैं वो नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान में किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के जो है अवशेष मिले हैं। तो आपकी गिलोन सभ्यता हो जाएगी। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है। तो ये आपकी आहार से संबंधित होगी। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो सरस्वती। और वर्तमान में क्या नाम है? घग्गर नदी। ठीक है, धीरे धीरे वैसे ये विलुप्त हो चुकी है अब ना। अगला प्रश्न है, आहार सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं। धूलकोट। ठीक है, किससे? धूलकोट के नाम से।
आहड़ की खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास। इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, देखो ऐसे आहड़ बन गया, ऐसे अक्षय बन गया, ऐसे याद आप रख सकते हो। अब देखिए कुछ जनजातियों के क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान की जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है, याद रखना, पूरे भारत में। ठीक है। अगला है भील लोगों में कौन से परिवार प्रथा का प्रचलन है? तो एकांकी परिवार। कैसा है? एकाकी परिवार है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं, भाई कमर पे भील जनजाति के जो पुरुष वस्त्र लपेटते हैं उसको अपन खोइतू कहते हैं। ठीक है। सांसी जनजाति सर्वाधिक संख्या में राजस्थान के कौन से जिले में निवास करती है? तो ये आपका भरतपुर हो जाएगा। कौन से समुदाय के लोग जो है वो अच्छे तीरंदाज होते हैं? आपका भील हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और ये जनजाति वाली क्लास जो है मैंने कल अपलोड की थी, चैनल पे पड़ी हुई है, 10-12 मिनट की क्लास है, तो वो लोग वो आप जाकर के जरूर देखें। अगला है कंजर जनजाति की जो महिलाएं हैं वो कमर पर जो वस्त्र पहनती हैं वो क्या कहलाता है? तो उसको अपन खूसनी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? खूसनी कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे सबसे जो अधिक जाति है वो जनजाति वो आपकी मीणा है, और दूसरे पे आपकी कौन सी हो जाएगी? भील हो जाएगी। राजस्थान में पाई जाने वाली सासी जनजाति की दो उपभाग हैं। तो एक तो आपकी बीजा है और दूसरी आपकी कौन सी है? माला है। ये सासी में याद रखना, दो इसके उपजातियां हैं। एक तो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो एक तो आपकी हो जाएगी बीजा, और दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? माला। तो ये नाम जो है ना वो दोनों आपको याद रखने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 35 है उस पर अपन चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सीईटी चाहे से आप 12th लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, कोचिंग वोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेल्फ स्टडी टारगेट ग्रुप में जुड़ जाना, डेली कंटेंट आएगा, उस कंटेंट को फॉलो करना, आराम से सीईटी एग्जाम जो है आपका पास हो जाएगा। साथ ही साथ में अन्य जो एग्जाम्स है ना उनकी तैयारी भी आपकी हो जाएगी। कैसे क्या जुड़ना है? तो उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है। ठीक है, 7426949386। इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना कि सर हमें जो है सीईटी की तैयारी करनी है, तो आपको जो है हम टारगेट ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि नृत्य की जो कथक शैली है उसका जन्म किस राज्य में हुआ है? राजस्थान में हुआ है। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार जो है वो विवाह से संबंधित है। मेवाड़ का जो अरावली क्षेत्र है उसकी भील जनजाति का जो लोक नाट्य है वो आपका कौन सा हो जाएगा? गौरी हो जाएगा। भीलों के जो गांव का मुखिया जो है उसको अपन गमेती कहते हैं। मीणा शब्द का जो अर्थ है वो मछली होता है। और भूरिया बाबा जो आराध्य देव है वो गोडवाड़ मीणाओं के हैं। किसके हो जाएंगे? गोडवाड़ मीणाओं के हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 41 है, स्पेशल कंपोनेंट जो प्लान है वो किससे संबंधित है? स्पेशल कंपोनेंट जो प्लान है वो अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित है। किससे? अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित है। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1976, याद रखना। विभिन्न परिवारों की वंशावली का जो लेखा जोखा रखता है वो कौन सी जनजाति है? भाट हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? भाट रखते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील जनजाति का। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहने जाते हैं वो आपकी डामोर हो जाएगी। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाली जो प्राचीनतम वस्तु है वो आपकी नांदन हो जाएगा। कामायाचा जो है संबंध कौन सी जाति है? तो मंगनियार। ये वाद्य यंत्र कौन बजाते हैं? तो आपके मंगनियार जो जनजाति है वो बजाते हैं। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? तो आपकी महिलाएं पहनती हैं। ठीक है, महिलाओं का जो घाघरा है उसको कछाऊ कहते हैं। राजस्थान की कौन सी जनजाति अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती? कंजर जनजाति। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है उदयपुर में। तो ये 50 क्वेश्चंस अपन ने राजस्थान की आर्ट और कल्चर के किए हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक करना, और जो भी साथी सीईटी की तैयारी करना चाहता है ठीक है तो वो जुड़ सकता है। धन्यवाद।